पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि याफान और पैम्बो उस कॉफिन से निकल रही फायरवॉल से बचकर वापस आ गए थे। जिसके बाद सब लोग कहने लगे थे, हमें तो लग रहा था कि उस कॉफिन से निकल रही फायरवॉल के वजह से तुम दोनों वहीं पर मारे गए होगे, लेकिन तुम दोनों को जिंदा देखकर हम लोग के अंदर जान में जान आ गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों को एक चमकीला प्लेस दिखाई देने लगा था, जिसको फॉलो करते करते वो लोग उनके पास जाने लगे थे। उन लोगों को लगा था कि अगर हम उस पैलेस पर जाएं तो शायद क्या पता कहीं हमें वहां पर कोई हेल्प करने के लिए मिल जाए, और इस तरह से वो लोग उस पैलेस को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। लेकिन बहुत ज्यादा चलने की वजह से उसमें से एक आदमी बहुत ही ज्यादा थक गया था, जिसके वजह से उसे चलने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो वहीं पर गिर गया था। जिसे देखते ही याफान उसे दौड़कर उठाता है। इस पर पैंगो भी उसे पास में ही पड़ी एक छड़ी को तोड़ कर देता है, जिसकी सहायता से वो आदमी आगे की तरफ आसानी से चल सके। इस पर वो आदमी पैंगो को थैंक यू बोलता है। आगे वो लोग को चलते चलते कुछ समय बीत जाता है, जिसके बाद याफान और पैम्बो पहले के जैसा नॉर्मल हो गए थे। लेकिन और जो वहाँ दो लोग फ्रूट को खाए होते हैं, इसलिए वो लोग भी अब धीरे धीरे बूढ़े होने लगे थे। जिस पर लिन बोलती है, हमें इतना दूर आने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस पर पैंगो आगे बढ़ते हुए देखता है कि जिस पेड़ से वो एक छड़ी को तोड़कर उस आदमी को चलने के लिए दिया था, अब वो लोग उसी जगह पर फिर से घूम के वापस आ गए थे। इस पर पैंगो को पता चल जाता है कि यह जगह हमें इतनी देर से यहीं पर गोल गोल घुमा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि याफान के पास एक पंखुड़ी उड़कर आती है, जिसे देखते ही वो सब लोग को दिखाने लगा था। लेकिन पैम्बो उस पंखुड़ी को यहाँ आते समय ही देख लिया था, इसलिए वो बोलता है कि मैंने तो इन्हें हवा में उड़ते हुए बहुत पहले ही देख लिया था। जिसके बाद वो पंखुड़ी ही इन्हें आगे चलने की रास्ता बताती है और उन्हें उस माउंटेन ग्लो के पास ले जाने की काम करती है। अब वो लोग उस माउंटेन ग्लो के पास पहुंच गए थे, जिसके बाद सब लोग को बहुत ही अच्छा फीलिंग महसूस होने लगी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक आदमी हवा में फ्लाइंग करते हुए उनके पास आने लगा था, जिसका नाम वूफेंग था। अब वह इन सबको देखकर पूछने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर किस तरह से आ गए हो, और तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम सब फॉरबिडन लैंड से आए हो। जिस पर याफान उन्हें समझाते हुए बोलता है कि हमारा घर यहाँ से बहुत ही दूर है, और जब हम लोग उस माउंटेन ग्लो पर अपनी जान बचाने के लिए चढ़ रहे थे, तभी उस आसमान के जरिए हम लोग यहाँ पर चले आए। हमें नहीं पता कि हम लोग फिर से वापस अपने घर जा पाएंगे कि नहीं। जिस पर वो एल्डर आदमी बोलता है कि यहाँ से तुम लोग को घर वापस जाना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो भी आदमी फॉरबिडन लैंड से यहाँ पर गलती से आ जाता है, वह फिर वापस अपने घर नहीं जा पाता। जिस पर याफान बोलता है कि किसी के पास तो कोई रास्ता होगा जो हमें हमारे घर तक उस फॉर्मेशन को फिर से एक्टिवेट करके पहुंचा सके। इस पर वो एल्डर बोलता है कि यहाँ पर ऐसा कोई ताकतवर आदमी नहीं है जो उस फॉर्मेशन को फिर से एक्टिवेट करके खोल सके, क्योंकि उस फॉर्मेशन को फिर से वापस खोलना इतना आसान नहीं है। जिस पर याफान कहने लगता है कि मतलब अब कोई चांस नहीं है। इस पर वो एल्डर बोलता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे साथ चलकर मेरे लिंग जू केव में स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रैक्टिस कर सकते हो, और इस पर मैं तुम्हारा वहाँ पर ध्यान भी रखूंगा। ये सुनते ही लिन उस एल्डर आदमी से बोलती है कि क्या यह सब सीखने के बाद हम फिर से जवान हो सकते हैं, तो मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद एल्डर आदमी पैम्बो और याफान को बोलता है कि और तुम दोनों का क्या राय है। जिस पर पैम्बो कहने लगता है कि अगर हम उस प्रैक्टिस को कर लेते हैं तो क्या आपके जैसा हम लोग फ्लाइंग कर सकते हैं। जिस पर वो एल्डर बोलता है कि हाँ, अगर तुम पूरी तरह से प्रैक्टिस करना सीख गए तो पूरा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नेचुरली फ्लाइंग कर सकते हो। और इसके बाद वो एल्डर आदमी इन सभी को फ्लाइंग कराते हुए अपनी लिंग जू केव में लेकर जाने लगता है। वहीं ये लोग फ्लाइंग करते हुए बहुत इंजॉय भी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके तरफ किसी चीज का अटैक होता है, जिसे देखते ही एल्डर आदमी उस अटैक को खत्म कर देता है, लेकिन उसकी वजह से ये लोग नीचे गिरने लगते हैं। जिसके बाद वो एल्डर आदमी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन लोगों को आराम से नीचे उतार देता है। इस पर याफान बोलता है कि क्या तुम सब ठीक हो। जिस पर सब लोग हाँ का जवाब देते हैं। इसके बाद वहाँ पर 3-4 लोग आ जाते हैं, जो शायद लिंग जू केव से ही होते हैं। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आप इसका अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें।